Hello my dear students, in today's class we will do possessives. In previous class we have done punctuation marks. So you have understood what is this. आप समझ गए होंगे कि ये क्या है. This is an apostrophe. इसका यूज हम कब करते हैं जब कोई चीज अपनी बतानी होती है या किसी का संबंध बताना होता है. तो पजेसिव जो होता है इसका क्या अर्थ होता है. पजेसिव नाउन सो पजेशंस. ये पजेसिव जो नाउन है ये नाउन ही होते हैं. वो क्या दिखाते हैं. पजेशन, अपना अधिकार दिखाते हैं, अपनी पोजीशन दिखाते हैं. और बिलोंगिंग बाय द यूज ऑफ एन एपोस्ट्रोफी. और ये किससे बताते हैं संबंध. ये जो एपोस्ट्रोफी लगता है इससे पता चलता है कि हमारा क्या संबंध है. जिसके भी ये पहले लगेगा, जिसके बाद में लगेगा और जो आगे बताया जाएगा कि उसका है, उसके साथ संबंध बताया जाता है. हम एग्जाम्पल से ये अच्छे से समझेंगे. ओके. द पजेसिव ऑफ अ नाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ए एपोस्ट्रोफी. पजेसिव जो है नाउन का वो कैसे बनता है. एपोस्ट्रोफी का यूज करके. एपोस्ट्रोफी अभी आपको मैंने बताया ये एपोस्ट्रोफी होता है जो हम ये लगाते हैं ऊपर किसी भी वर्ड के ऊपर. पहले भी आपको बता दिया है. और जब इसके बाद हम एस भी लगाते हैं. ओके. जस्ट एन एपोस्ट्रोफी. ये दिस इज एन एपोस्ट्रोफी. अब हमें ये देखना है कि हमें इसका यूज कैसे करना है. आज की क्लास में हम क्या करेंगे ये देखेंगे आप कि इसका यूज कैसे करते हैं एपोस्ट्रोफी का और एपोस्ट्रोफी एस का. ओके. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट रूल. दिस इज फर्स्ट रूल. वी यूज एन एपोस्ट्रोफी एंड एस विद द सिंगुलर नाउन. कोई भी अगर सिंगुलर नाउन है, नाउन प्रोनाउन नाउन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं सिंगुलर प्लूरल. तो सिंगुलर नाउन है उसके बाद हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं. जैसे बॉय. बॉय मीन्स लड़का. ये सिंगल है, सिंगुलर है. बॉय इज सिंगुलर. सो वी विल यूज एपोस्ट्रोफी एस. अंडरस्टैंड. अशोक. अशोक इज अ बॉय, सिंगुलर नाउन. सो वी विल यूज एपोस्ट्रोफी एस. हमने इसके बाद ये लगाया तो इसका अर्थ क्या हुआ है. बॉय एपोस्ट्रोफी एस का अर्थ हुआ लड़के की. अशोक एपोस्ट्रोफी एस लड़के अशोक की. अंडरस्टैंड. तो एपोस्ट्रोफी इसका अर्थ क्या होता है. का की के भी होता है इसका संबंध. अशोक का की के लिए हम यूज करते हैं. जैसे का की के और संबंध बताया जाता है. ओके. अब दिस इज इंपॉर्टेंट सेकंड रूल. इसमें क्या है. वी यूज एन एपोस्ट्रोफी विद अ प्लूरल नाउन. किसके साथ यूज करेंगे. प्लूरल नाउन के. तो उसमें हम एंडिंग में लगाएंगे. ओके. क्योंकि प्लूरल नाउन में अगर एस है तो हम उसमें एस नहीं लगाएंगे. ये आपको ध्यान रखना है. अब ये देखिए BOYS बॉय. इसमें क्या है एंड में एस है तो हम इसमें यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे. इसी का अर्थ हो जाएगा लड़कों की. क्योंकि बॉयज प्लूरल है, लड़कों हैं तो लड़के लड़कों की. टीचर्स अध्यापकों की, टीचर्स की. तो इसमें ये हमें ध्यान रखना है जिसमें एस लास्ट में होगा प्लूरल में उसमें हम ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे. एस को नहीं लगाएंगे. विद अ प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग इन एस. लेकिन जो प्लूरल नाउन जिनमें एंड में एस नहीं होगा वी यूज एन एपोस्ट्रोफी और एस. ओके. तो ये लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स कि जिसमें एंड में एस होगा उसमें हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे ओनली. और जिसमें एस नहीं होगा उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे. जैसे चिल्ड्रन है और प्लूरल है ये. इसका अर्थ होता है बच्चे. लेकिन ये हम इसमें एस नहीं है एंड में इसलिए हम इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाया. बच्चों की. क्या अर्थ हुआ इसका. बच्चों की. वीमेन. अब देखिए वीमेन मीन्स क्या हुआ. बहुत सारी औरतें वीमेन है. अब वीमेन में एस नहीं है एंड में तो हम इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे. अंडरस्टूड. फोर्थ रूल. समटाइम्स एड एन एपोस्ट्रोफी. कभी कभी हम एपोस्ट्रोफी को ऐड भी करना होता है सिंगुलर नाउन के एंड में एस हो तब भी. अब यह आपको बताया था कि सिंगुलर नाउन में हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे. लेकिन सिंगुलर नाउन है तब भी अगर एस है तो हम क्या करेंगे इसमें. देखिए ओल्डर एंड फॉरेन नेम्स. अगर आपके बहुत ज्यादा पुराने और फॉरेन मीन्स विदेशी नेम है तो उसके एंड में भी हम अगर एस है सिंगुलर में भी तो हम एपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे. अगर सिंगुलर नाउन में भी एस है तो हम उसमें एपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे, बाद में एस नहीं लगाएंगे. जैसे आर्किमिडीज. ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है जो वो हुए पुराना. तो आर्किमिडीज लॉ उनका नियम था. आर्किमिडीज का नियम साइंस में. तो इसमें हमने एस था तो एपोस्ट्रोफी लगाया ओनली. ओके. सोक्रेटिस. सुकरात बोलते हैं इसको हिंदी में. तो सोक्रेटिस आइडियाज ये बहुत अच्छे ही विचारक थे, समाज विचारक थे ये. तो ये सोक्रेटिस. तो इसमें हम लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगाया ओनली. हमने एस नहीं लगाएंगे इसके बाद. अंडरस्टूड.
बट एपोस्ट्रोफी एस इज मोर कॉमन। लेकिन एपोस्ट्रोफी एस तो ये सामान्य है, ये आपको पहले भी अर्लियर क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हो। एपोस्ट्रोफी एस का यूज जो सिंपल लगाते हैं ये, दिस इज वेरी सिंपल। जैसे डिकेन्स नोवेल्स, डिकेन के नोवेल्स, तो जब हम का की के इंग्लिश लगाते हैं वहां तो हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना ही है। ओके, दास कार, तो दास की कार। ओके, क्योंकि ये कॉमन है, कोई ये ओल्डर नेम नहीं है, फॉरेन नेम नहीं है कि यहाँ पर हमने एस इसलिए लगाया। आप बोलेंगे कि ऊपर हमने उसके बाद कोमा लगाया था, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि यहाँ पर, क्योंकि वो क्या थे आपके बहुत विख्यात और फॉरेन विदेशी नेम थे, प्रसिद्ध नेम हो या फॉरेन नेम हो, उनमें हम ओनली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो ये तो सिंपल सा नेम है कि दास की कार, ये कोई व्यक्ति है दास, उसकी कार के बारे में बताया जा रहा है, तो ये कॉमन है, इसलिए हम इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। नेक्स्ट रूल, इन केसेस सच एज दीज वी एड एस टू द लास्ट वर्ड। जब ऐसे केस होते हैं, ये कंपाउंड नाउन, क्या बोलते हैं इनको, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो जब ये कंपाउंड नाउन होता है तो इसमें हम लास्ट वर्ड में एस को यूज करते हैं। जैसे माय ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ होता है, ये आपके कंपाउंड नाउन होता है जो डैश से जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पर हाइफन से जुड़े हुए हैं। मैंने बताया था हाइफन का यूज, ये जो जुड़े हुए हैं किससे, हाइफन योजक से। तो ये इसमें हम लास्ट वाला जो वर्ड है उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। द विजिट ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट, अब ये भी पूरा है, प्रेज है ये, द विजिट ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें भी हम जो पाकिस्तान है उसमें हमने पाकिस्तान एपोस्ट्रोफी एस, जहां पर हमें पता चल रहा है कि माय ब्रदर इन लॉ का फ्लैट है, तो ये बताया, फ्लैट का संबंध बताया, ये फ्लैट किसका है, ब्रदर इन लॉ का। तो वहां पे जहां पे का की के का अर्थ आता है वहां पे हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। वी एड एपोस्ट्रोफी एस टू प्रेज विद एंड, अभी एंड से कोई प्रेज है तो उसे भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे आनंद एंड विनोद बुक शॉप, तो आनंद विनोद की बुक शॉप है, तो आनंद एंड विनोद बुक शॉप, तो लास्ट वाला जो है उसके बाद हम वो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अर्थ क्या होता है, पोजेशन, अपना अधिकार बताना, संबंध बताना। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, ऊषा बैग, तो ऊषा का बैग, द बैग दैट बिलोंग्स टू ऊषा। एनी सिस्टर, द सिस्टर दैट एनी हैज, तो इसका इसमें मेन यही है कि संबंध बताया जाता है कि उसका हो गया, उसका ज्यादातर अर्थ में सिंपल जो होता है मेन काकी के अर्थ होता है। यू कैन सी ऑल एग्जाम्पल। ओके, नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज। राइट आउट द फ्रेजेस यूजिंग द करेक्ट पॉजेसिव फॉर्म। अब इसमें हमें करेक्ट पॉजेसिव फॉर्म करना है, एपोस्ट्रोफी एस और एस भी ये हमें यूज करना है। ओके, जैसे रवि बैट, तो रवीज बैट, क्योंकि हमें रवि का बैट है तो यहाँ पर हम रवीज बैट एपोस्ट्रोफी एस लगाया। द गर्ल्स बुक्स, अब यहाँ द गर्ल्स बुक्स, हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी क्यों लगाया ओनली, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि ये प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने इसमें ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज किया। द बॉय पेरेंट्स, अब यहाँ पर देखिए लड़के के माता पिता, तो द बॉयज, हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाया क्योंकि सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट, द बॉयज पेरेंट्स, अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल है, तो आपको मैंने क्या बताया था, द बॉयज, अब ये प्लूरल है तो इसमें ओनली हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, द बॉयज पेरेंट्स। अंडरस्टैंड। थर्ड, द पुलिसमैन जीप, तो द पुलिसमैन एपोस्ट्रोफी एस आएगा यहाँ पर, और जीप। ओके, देखिए द पुलिसमैन जीप, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन था इसलिए हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाया। नेक्स्ट, द गवर्नर ऑफ बिहार विजिट, अब देखिए गवर्नर है वो कहाँ के हैं, बिहार की, तो वो विजिट करने के लिए आए हैं, तो विजिट्स ऑफ द गवर्नर। ओके, द विजिट ऑफ बिहार गवर्नर, या आप द गवर्नर्स ऑफ बिहार विजिट ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। अब वीक हॉलीडे, अब देखिए आप वीक्स हॉलीडे, यहाँ पर हमने क्योंकि वीक है तो इसमें हमने एस एपोस्ट्रोफी एस, वीक्स हॉलीडे। 20 मिनट्स, अब यहाँ पर हमने ओनली एपोस्ट्रोफी एस लगाया क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है। माई सिस्टर इन लॉ, हमने बताया था ये कि माई सिस्टर इन लॉ क्या है, कंपाउंड नाउन है, ये हाइफन है, हाइफन से ज्वाइंट है, तो इसमें जो लास्ट वर्ड है इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अंडरस्टैंड। द मेहताज, अब मेहताज में देखिए एस आया है प्लूरल, इसलिए हमने इसमें मेहताज फ्लैट। ओके, डिकेन्स
डिकेंस एस, ये सिंगुलर नाउन है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ओके, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस, ये प्लूरल है लेकिन इसमें एस नहीं है इसलिए एपोस्ट्रोफी एस लगाया है यहाँ पे। द न्यू स्टूडेंट्स, इसमें प्लूरल है इसलिए हमने एपोस्ट्रोफी लगाया है ओनली यहाँ पर। और करीम एंड रहीम्स बेकरी, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ओके, ऐसे ही आप ये 13, 14 और 15 डू योरसेल्फ। जैसे मिस्टर जेम्स मोटर बाइक, तो मिस्टर जेम्स एपोस्ट्रोफी का इसका यूज पढ़ा था एपोस्ट्रोफी का। अब हम एपोस्ट्रोफी का यूज, जो एपोस्ट्रोफी है ये, इसका यूज हम किस में करें पढ़ेंगे? शॉर्ट फॉर्म में भी इसका यूज होता है। जैसे देखिए DONT, डोंट, अब इसमें ओ है, ओ जो लेटर था उसको हमने शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, आपको बता रखी है, तो इसमें एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे आई विल की शॉर्ट फॉर्म ये, तो इसमें भी हमने एपोस्ट्रोफी का यूज क्या है, WI को रिमूव कर दिया, ऊपर O को रिमूव किया था। ऐसे ही हम किसी के पोजेशन बताने के लिए कि शिल्पा के कपड़े हैं तो शिल्पाज क्लोथ्स, गरिमा, ये हम पढ़ चुके हैं, गरिमाज जीवन। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज। ग्रामर में क्या होता है, आप जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपकी बेटर होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस से ही व्यक्ति जो है, कोई भी पर्सन है वो परफेक्ट बनता है। तो हम ग्रामर में जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी मोर एक्सरसाइज करेंगे, उतनी हमारी प्रैक्टिस होगी, हमको वह चीज अच्छे से आएगी। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद पजेसिव फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स गिवन इन ब्रैकेट्स, इनके पजेसिव फॉर्म हमें फिल करनी है। द, अब इसमें देखिए विचेज है, इसमें क्या है, एस है, प्लूरल है ये, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ओनली एस, एपोस्ट्रोफी लगा देंगे यहाँ पर। ऐसे आपको सभी करनी है। यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी लगाया है, एस नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर प्लूरल था और एस लगा हुआ था। नेक्स्ट द, अब देखिए डांसर, तो डांसर पहले हम यहाँ लिखेंगे डांसर, ये सिंगुलर है तो डांसर्स, एपोस्ट्रोफी एस। द फिश, अब देखिए फिश, हमें सबसे पहले यही देखना है कि सिंगुलर है प्लूरल है, रूल्स अच्छे से समझना है बस। फिश, अब देखिए एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि ये सिंगुलर था तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाया। नेक्स्ट जगलर है, ये भी आपका सिंगुलर है तो इसमें भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो इस तरह से आपको ये सभी करनी है। नेक्स्ट फिफ्थ, अब ये वुमेन है, ये भी सिंगुलर है तो इसलिए आपको सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको करा दिए हैं, वो आपको रिवाइज करना है क्योंकि वो आपको आने चाहिए, तभी आपको पता होगा ये सिंगुलर है या प्लूरल है। इसमें भी एपोस्ट्रोफी एस। 6 देखिए VIRDS, वर्स, प्लूरल है ये, ऐसे इसमें तो क्या करेंगे, मतलब टेल मी, ओनली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे हम यहाँ पर। अंडरस्टैंड? ऐसे ही बजाज, ये देखिए यहाँ पर प्लूरल है ये, तो हम ओनली इसमें एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ओके, ईगल्स प्लूरल है, ऐसे इसमें तो एपोस्ट्रोफी लगाएंगे ओनली। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। नेक्स्ट सेंटेंसेज यू हैव टू डू योरसेल्फ। ओके, ये इसमें आपको ओनली एपोस्ट्रोफी एस लगाना है कि सिंगुलर है, ब्रदर भी सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम यहाँ पर लिख देंगे। सोल्जर से, अब देखिए प्लूरल है तो इसमें ओनली एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। मदर है, इसमें भी एपोस्ट्रोफी एस लगाकर आपको कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आपको अपने आप करने हैं। ओके, मैं आपको ओनली ये समझा रही हूँ। ये देखिए प्लूरल है, ये है एक्ट्रेस है, सिंगुलर है, ये एक्ट्रेस है ये, तो इसमें भी आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। मोनेस्टर है, एपोस्ट्रोफी एस। रुचि, एपोस्ट्रोफी एस। पपीज, ओनली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। पुलिसमैन, let's do more exercise. Rewrite these phrases using the possessive forms of the nouns. ये phrases दी हुई हैं और इसे हमें possessive form में लिखना है। जैसे कि the courage of the soldiers, सैनिकों का साहस, तो हमें ये देखना है कि अर्थ किसका साहस बताया जा रहा है, सैनिकों। the soldiers courage, अब यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी लगाया, ओनली एस नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, एस है यहाँ पर बताया आपको, जब प्लूरल होगा और एस होगा तो एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। द नाइफ ऑफ द कुक, तो कुक का नाइफ, तो द कुक्स नाइफ, ये पजेसिव फॉर्म बन जाती है
कि जब इसमें का उसका बताया जाता है कि कुक का नाइफ, तो यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया क्योंकि ये सिंगुलर है। अंडरस्टूड? द बार्क ऑफ द डॉग, द डॉग्स बार्क, द बजिंग ऑफ द बीच, द बीच बजिंग। यहाँ पे हमने ओनली एपोस्ट्रोफी लगाया। भाई क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल और एस लगा हुआ है, इसलिए हमने ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज किया है, एस नहीं लगाएंगे। द चिकन्स, द चिक्स ऑफ द हेंस, द हेंस चिक्स। यहाँ पर भी हमने एपोस्ट्रोफी यूज किया है, ओनली एस नहीं लगाया क्योंकि ये प्लूरल है और इसमें एस है। अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये मैं आपको और आगे के एग्जाम्पल अपने आप करने हैं यहाँ पर। ओके, ये आप देख सकते हैं, ऐसे करने हैं, ऐसे आपको पूरे कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज। ओके, लेट्स डू अदर एक्सरसाइज। राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल टू शो पोजेशन, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लिखना है, फिर उन्हें पजेसिव फॉर्म में लिखना है कि पजेसिव दिखाना है। जैसे कि अब यहाँ पर ये वर्ड दे रखे हैं आपको, चाइल्ड बच्चा, तो ये सिंगुलर फॉर्म में चाइल्ड ही था, चाइल्ड एपोस्ट्रोफी एस, इसका अर्थ हुआ बच्चे की या बच्चे का। फिर इसका प्लूरल क्या होता है चाइल्ड का? चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस, तो बच्चों की। इसके लिए आपको सिंगुलर प्लूरल जो मैंने पहले इससे प्रीवियस चैप्टर में बताए हैं वो आपको सही अच्छे से रिवाइज करने हैं, ऑल रूल्स, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं होगा ये सिंगुलर है प्लूरल है तो आप सही से नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए आपको ये करके बताए हैं इतने। जैसे ऑक्स है, ऑक्से, फिर ऑक्सेंस, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल, तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया प्लूरल में भी? क्योंकि यहाँ पर एस नहीं है। सॉरी, पैसेंजर, पैसेंजर्स, और यहाँ पर पैसेंजर्स हमने एपोस्ट्रोफी लगाया क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है और इसमें एस लगा हुआ है। ऐसे इसमें है एपोस्ट्रोफी एस, पपी सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है और इसमें एपोस्ट्रोफी लगाया, ओनली एस नहीं लगाया क्योंकि ये प्लूरल है। जब प्लूरल होता है उसमें एस लगा होता है तो हम उसमें एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, ओनली एस नहीं लगाते। ओके, यू कैन सी ऑल ऑफ, you have to do yourself. Let's do another exercise. Rewrite the following in the possessive forms, one has been done for you. अब ये देखिए इसमें possessive form में लिखना है the gun belonging to the hunter। अब जो belonging to, जैसा कि मैंने बताया था कि possessive form का क्या अर्थ होता है? संबंध बताना, उसका उसके संबंध बताना, उसका बताना। तो यहाँ पर जो belonging to है ये नहीं लिखेंगे, जब हम possessive form में लिखेंगे the hunter's gun, जो हमारा नाउन है उसके बाद हमें एपोस्ट्रोफी का यूज किया, हंटर किसकी गन है ये देखना है हमें। द नेकलेस बिलोंगिंग टू शिवा, अब नेकलेस का किससे संबंध है? शिवा से, तो हमें जो नेकलेस है वो शिवा, इनको हमें पजेसिव फॉर्म में लिखना है, शिवाज नेकलेस। अब आपको ये पता चल गया होगा कहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाना है और कहाँ पर एस के साथ लगाना है। ओके, द यूनिफॉर्म वोर्न बाय सोल्जर्स, अब यूनिफॉर्म किसकी? सोल्जर्स पहने हुए हैं, तो सोल्जर्स यूनिफॉर्म्स, सोल्जर की यूनिफॉर्म। यहाँ आपने एपोस्ट्रोफी लगाया ओनली, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है और इसमें एस लगा हुआ है। द टॉयज बिलोंगिंग टू द चिल्ड्रन, तो टॉयज का किससे संबंध बताया जा रहा है? बिलोंगिंग में संबंध, चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रंस टॉयज। अब यहाँ पर प्लूरल था चिल्ड्रन, लेकिन हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया क्योंकि इसमें एस नहीं है। ओके, द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स पेरेंट्स। स्टोरीज, प्रेमचंद, प्रेमचंद स्टोरीज, यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, सॉरी ये एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे यहाँ पर। द रूम सेट असाइड फॉर द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रंस रूम। यू हैव टू डू मोर एक्सरसाइज योरसेल्फ। ओके, now you have to do more practice so that you understood more and more. Thank you. Have a nice day. Bye bye.